बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। और इसी के निमित्त आज आपके बेणेश्वर धाम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। हमारे यहाँ कुछ सोशल मीडिया जीवी जो है जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, इस प्रकार से मुख्यमंत्री को सभा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाइयों बहनों, हम वोटों की राजनीति नहीं करते। भाइयों बहनों, हम विकास करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम जन कल्याण के काम करना चाहते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। भाइयों बहनों, अभी हमने देखा होगा, अभी हमारे विधानसभा में दो प्रकार के कानून बने हैं जो जनजाति क्षेत्र की महत्व के विषय है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चलता है। भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन दे करके चिकित्सा के नाम से, सेवा के नाम से, शिक्षा के नाम से जा करके उनका धर्मांतरण होता है। भाइयों बहनों, और हमारी सरकार ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में इस सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाए। भाइयों बहनों, और इसमें कई लव जिहाद का भी कार्यक्रम होता है। भाइयों बहनों, हमारी बच्चियों को बरगला करके लव जिहाद में फंसाते हैं और लव जिहाद में फंसा करके और उनको ले जाते, भगा के ले जाते हैं। जब हमारे उनके माता पिता को पता लगता है और जब पता करते हैं, उनको लेके आते हैं, तो वो बच्ची अपने माता पिता को पहचानने से मना करती है। इसको रोकने का भी इसमें प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, इस प्रकार का कानून करके उनको मदद करने का काम किया। भाइयों बहनों, और अगर इसी प्रकार से अगर कोई किसी प्रकार की संपत्ति अवैध बनाता है तो उस पर बुलडोजर घुमाने का भी कानून बनाया हुआ। भाइयों बहनों, उसको भी हम रोकने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अब हमारे यहाँ आप देखते होंगे, अभी हमारे यहाँ जो ये कानून बन रहा था तो हमारे प्रतिपक्ष से लोगों ने कहा कि इस प्रकार का कानून क्यों बना रहे हो। हमने कहा उन गरीबों की मदद करने के लिए भाइयों बहनों बरगला करके उनकी आस्था बदली जाती है। भाइयों बहनों, और आस्था बदलने के बाद में इस मातृभूमि से एक अलग हो जाता है। ऐसा हमारे देश में नहीं चाहिए, इसलिए ये कानून लाए। भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में कई लोग कई प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आप देखिएगा, आपके यहाँ चाहे सड़क होगी, आपके यहाँ बिजली होगी, और अभी आपको जिस तरह से बिजली घर घर पहुंची है, इसी प्रकार से नल से जल पहुंचाने का काम भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 50-55 साल तक हिंदुस्तान की धरती पर वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने क्या क्या वो अपना हिसाब तो दे। हम प्रतिवर्ष हिसाब देते हैं। भाइयों बहनों, हमने 2-3 महीने पहले भी हमारे 2 साल का एजेंडा हमने रखा था। हमारा जो कार्ड रखा था, विकास का कार्ड रखा था, आपके गांव में एक एक गाड़ी आई होगी, उसकी योजना लिखी होगी, हम क्या कर रहे हैं। और इसी सरकार ने, पिछली वाली सरकार थी भाइयों बहनों, उन्होंने एक बार हमारे देश के राज्य के चुनाव हो रहे थे, तब हमारे सारे के सारे किसानों को जयपुर बुलाया था और जयपुर बुला करके उनको कहा था, युवराज जी, राहुल गांधी जी को बुलाया था अशोक गहलोत ने, और ये कहा था कि आप युवराज जी यहाँ से घोषणा करिए, हमारे किसानों को 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने 1 से लगा करके 10 तक संख्या गिनी थी, 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं किया। भाइयों बहनों, मैं भी विधानसभा में था, हमने उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा था कि आपने वादा किया है जनता जनार्दन से, उस वादे को पूरा करिए। उन्होंने नहीं किया, 1 रुपया भी माफ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा, बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें। और नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। भाइयों बहनों, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और एक भी नौकरी नहीं दी। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं के साथ में छलवा किया था, नौकरियां निकाली, विज्ञप्ति जारी की। हमारा उनका माता पिता उस बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाता था, अच्छी स्कूल में पढ़ाने के बाद में अच्छे अंक आएंगे तभी चयन होगा, इसके लिए वो कोचिंग कराता था, और कोचिंग कराने के बाद वो बच्चा नौकरी के लिए परीक्षा देने के जाता था, और परीक्षा देके जब बाहर निकलता था तब सोशल मीडिया पे एक समाचार आता, पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की जाती है। उसका बाप भी रोता था, बच्चा भी रोता था। इस प्रकार एक बार नहीं 19 बार पेपर आउट किए। भाइयों बहनों, एक भी युवा को नौकरी नहीं दी। चुनाव हो रहे थे, हमारी सरकार बनी, और सरकार से पहले हमने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो जो युवा के साथ जिन्होंने धोखा किया है, युवा के साथ जिन्होंने कुठाराघात किया है, इन पेपर माफिया को पकड़ेंगे, एसओजी गठित कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालने का काम करें। इस वादे को भी हमने पूरा किया। भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ मंदिर के विकास की कोई किसी ने चिंता नहीं की थी। भाइयों बहनों, और अब माननीय मुख्यमंत्री ने एक
100 करोड़ 130 करोड़ की घोषणा की और घोषणा करके आज भूमि पूजन करने के लिए आए हो भाइयों बहनों। और अब ये सारा यहाँ एक एनीकट बनेगा या घाट बनेंगे और एनीकट बनेगा तो पूरा पानी भरा रहेगा और पूरा पानी भरा रहेगा तो आप देखेंगे ये आनंद हमको होगा भाइयों बहनों। आप फूल विसर्जन करने के लिए आओगा तो आप एक अलग प्रकार का तरह से दिखेगा भाइयों बहनों। कैसे समाज को ऊपर उठाया जाए, कैसे समाज को ताकतवर बनाया जाए, ये हमारा संकल्प है भाइयों बहनों। और इसी को लेकर के गरीब को केंद्र मान करके एक एक योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं भाइयों बहनों। और मुख्यमंत्री जी ऐसे ही नहीं आए हैं, इस बेनेश्वर की धाम की धरती ये हमारा हरिद्वार है भाइयों बहनों। यहाँ पर हमारे पूरे वागड़ क्षेत्र के लोग, हमारे मध्य प्रदेश के लोग और यहीं पर आकर के अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं। और आप और हम देखते हैं ये नदी अभी सूखी पड़ी है भाइयों बहनों। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा और मैं हूं सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। कल्पना नहीं की थी। इसका सर्वांगीण विकास होगा तब हमको लगेगा कि एक हमारा धाम है, ऐसा हमको महसूस होगा भाइयों बहनों। इसके लिए आया भाइयों बहनों। और अगर इसी प्रकार से अगर कोई किसी प्रकार की संपत्ति अवैध बनाता है तो उस पर बुलडोजर घुमाने का भी कानून बनाया हुआ भाइयों बहनों, उसको भी हम रोकने का काम करेंगे भाइयों बहनों। अब हमारे यहाँ आप देखते होंगे अभी हमारे यहाँ जो ये कानून बन रहा था तो हमारे प्रतिपक्ष से लोगों ने कहा कि इस प्रकार का कानून क्यों बना रहे हो। हमने कहा उन गरीबों की मदद करने के लिए भाइयों बहनों, बरगला करके उनकी आस्था बदली जाती है भाइयों बहनों। और आस्था बदलने के बाद में इस मातृभूमि से एक अलग हो जाता है, ऐसा हमारे देश में नहीं चाहिए, इसलिए ये कानून लाए भाइयों बहनों। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में कई लोग कई प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आप देखिएगा आपके यहाँ चाहे सड़क होगी, आपके यहाँ बिजली होगी और अभी आपको जिस तरह से बिजली घर घर पहुंची है इसी प्रकार से नल से जल पहुंचाने का काम भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे भाइयों बहनों। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 50-55 साल तक हिंदुस्तान की धरती पर वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने किया क्या? वो अपना हिसाब तो दे, हम प्रतिवर्ष हिसाब देते हैं भाइयों बहनों। हमने 2-3 महीने पहले भी हमारे 2 साल का एजेंडा हमने रखा था, हमारा जो कार्ड रखा था, विकास का कार्ड रखा था, आपके गांव में एक एक गाड़ी आई होगी, उसकी योजना लिखी होगी, हम क्या कर रहे हैं। और इसी सरकार ने पिछली वाली सरकार थी भाइयों बहनों, उन्होंने एक बार हमारे देश के राज्य के चुनाव हो रहे थे तब हमारे सारे के सारे किसानों को जयपुर बुलाया था और जयपुर बुला करके उनको कहा था, युवराज जी राहुल गांधी जी को बुलाया था अशोक गहलोत ने, और ये कहा था कि आप युवराज जी यहाँ से घोषणा करिए हमारे किसानों को 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने 1 से लगा करके 10 तक संख्या गिनी थी, 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं किया भाइयों बहनों। मैं भी विधानसभा में था, हमने उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा था कि आपने वादा किया है जनता जनार्दन से, उस वादे को पूरा करिए। उन्होंने नहीं किया, 1 रुपया भी माफ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें। और नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे भाइयों बहनों। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और एक भी नौकरी नहीं दी भाइयों बहनों। हमारे युवाओं के साथ में छलवा किया था, नौकरियां निकाले, विज्ञप्ति जारी किए। हमारा उसका माता पिता उस बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाता था, अच्छी स्कूल में पढ़ाने के बाद में अच्छे अंक आएंगे तभी चयन होगा, इसके लिए वो कोचिंग कराता था। और कोचिंग कराने के बाद वो बच्चा नौकरी के लिए परीक्षा देने के जाता था और परीक्षा देके जब बाहर निकलता था तब सोशल मीडिया पे एक समाचार आता, पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की जाती है। उसका बाप भी रोता था, बच्चा भी रोता था। इस प्रकार एक बार नहीं 19 बार पेपर आउट किए भाइयों बहनों, एक भी युवा को नौकरी नहीं दी। चुनाव हो रहे थे, हमारी सरकार बनी और सरकार से पहले हमने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो जो युवाओं के साथ जिन्होंने धोखा किया है, युवक के साथ जिन्होंने कुठाराघात किया है, इन पेपर माफिया को पकड़ेंगे, एसओजी गठित कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालने का काम करें। इस वादे को भी हमने पूरा किया भाइयों बहनों। माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आज आप हम लोग आए हैं, हम हमारी उपलब्धियां लेकर आए हैं, थोथी बातें करने का न थोथी घोषणा करते हैं, जितना कहते हैं उतना करके बताते भाइयों बहनों। और सामने पंचायती राज चुनाव, एक बात कह के मैं खत्म करूंगा। आप एक बात सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहती उतना करती है। आने वाले समय में आप वार्ड पंच से लगा कर सरपंच लगा प्रधानमंत्री तक बनाइए। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी है भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
जयपुर में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भंजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर दिल्ली से जो विकासी गंगा जिस पाइपलाइन से चलनी है वो दिल्ली से जयपुर आएगी और जयपुर से आपके डूंगरपुर आएगी, बांसवाड़ा आएगी। यहाँ पर किसी आड़े टेढ़े को बिठा दिया भाइयों बहनों तो वो काम रोकने का काम करेगा, आपका भला नहीं होगा। आप अगर हमारा साथ ही पूरी तरह से देंगे तो हम आपको वादा करते हैं आने वाले समय में एक एक काम गिन करके हम करेंगे। आप 100 काम बताओगे, 100 काम पूरा नहीं करते, लेकिन जनहित के जितने काम है सारे के सारे काम पूरे करेंगे। इसमें पैसा कहीं भी अड़ा नहीं आएगा भाइयों बहनों। यही बात कह करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता। जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री क्षेत्रीय जनजाति विकास। और जिन पलों का हमें इंतजार है माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान बढ़ रहा है उत्कृष्टता के शिखर पर। विभिन्न विभागीय योजनाओं में स्वीकृत कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय के कर कमलों से किया जाना है। हम आपको बता दें देवी और सज्जनों, 1902 करोड़ रुपयों के 326 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण बांसवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में माननीय के कर कमलों से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण अपने कर कमलों से संपन्न करें। और देवी और सज्जनों, करोड़ों रुपयों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में हमारा ये वागड़ क्षेत्र करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त कीजिएगा। और 1902 करोड़ रुपयों के 326 विकास कार्यों की लोकार्पण और शिलान्यास। आप सबकी करतल ध्वनि करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज आप सबके लिए। और इसके साथ ही राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में डूंगरपुर और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना एक जिला एक पर्यटन और बेणेश्वर धाम का इस बागड़ क्षेत्र बेहद पवित्र लोक आस्था का केंद्र। आइए देखते हैं बेणेश्वर धाम की एक छोटी सी वीडियो फिल्म। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।